एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वो बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वो अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था या फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वो लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहाँ पर एक बिच्छू रोज संध्या समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब वो बिच्छू इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आया तो उसने उस लड़के की हालत देखी। वो जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस बिच्छू को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं ये आत्महत्या कर ले। तो ऐसे विचार आने के बाद भी वो कुछ नहीं बोला और लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहा था। बिच्छू एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था। उसने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस वो उसको लगातार देखता रहा। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस बिच्छू को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, ये तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी वो बिच्छू कुछ नहीं बोला तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब? आप खड़े हुए मुझे देख क्यों रहे हैं? बिच्छू ने बड़े शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे ही तरह है ये पेड़ पौधे, ये पक्षी, यह सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी है? ये सुनकर और लड़का जोर से चीखकर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब धोखेबाज गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। और इस तरह बोलते बोलते वो फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और बिच्छू उसे देखे जा रहा था।